रोबोट वाटरमेलन स्कूल बस। रामजी और निवास नाम के बचपन के दो दोस्त थे। निवास अपनी रोबोटिक पढ़ाई पूरी करके साइंटिस्ट बनता है और वो विदेश में नौकरी करता है। रामजी घर के हालत की वजह से ज्यादा पढ़ नहीं पाया और वो एक मैकेनिक शेड लगाकर अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन रामजी अपने मन में सोचता है, अरे कब तक मैं ऐसी पुरानी गाड़ियों को ठीक कर करके थोड़े बहुत पैसों में अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ऐसा वो सोच ही रहा था कि इतने में दिनेश नाम का एक आदमी एक खराब हुई गाड़ी लेकर आता है और वो कहता है, अरे राम जी, मुझे 1 घंटे में गाड़ी रिपेयर करके दो। अरे मेरे पास क्या कोई अलादीन का चिराग है जो तुम्हारे कहते ही मैं कार को ठीक करके दूंगा। अरे तुम मुफ्त में थोड़ी ना कर रहे हो, पैसे तो ले रहे हो ना। हाँ, तुम्हारे दिए हुए 10-5 रुपए में इमारतें बनाऊंगा मैं। तुम लोगों के दिए हुए पैसे खाने के लिए नहीं होते तो मैं अपने बीवी बच्चों का पालन कैसे करूंगा। अगले दिन निवास विदेश से वापस आता है। वो विदेश से आते आते एक रोबोट को ले आता है। इधर रामजी अपने शेड में काम कर रहा था। ठीक उसी वक्त राजगोपाल नाम का एक आदमी कार में आकर कहता है, अरे राम जी, कौन है यहाँ? जी कहिए, मैं ही रामजी हूँ। क्या आपकी कार खराब है? मैं यूं चुटकियों में रिपेयर करके दूंगा, लेकिन पैसे देने होंगे। देखिए राम जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। जी जी कहिए सर, क्या काम है? मुझे एक स्कूल बस वाटरमेलन मॉडल में चाहिए, जिसे देखकर सब बच्चे अट्रैक्ट हो जाए। तुम जो पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जो मांगू वो मतलब कितना देंगे सर? अगर तुमने मेरे बताए हुए डिजाइन में बस बना दी तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। क्या 20 लाख रुपए? ये सच है या सपना? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम यकीन कर सकते हो। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार किया तो मैं सच में तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है सर, आपके बताए अनुसार बस बना दूंगा और सही वक्त पर पहुंचा भी दूंगा। राजगोपाल उसे थोड़े पैसे एडवांस देकर वहां से चला जाता है। उसके अगले दिन रामजी बहुत उदास बैठा था कि उसी वक्त उसका दोस्त निवास, जो विदेश से आया था, वो उसे मिलने आता है। क्यों राम जी, कैसे हो? अरे निवास, तू कैसा है? कब आया? तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिन हो गए यार तुम्हें देखकर। हाँ यार, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है तुम्हें मिलकर। पर तुम ये बताओ कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? हाँ यार, मैं सबसे तो छुपा सकता हूँ, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं छुपा सकता। सुनो बताता हूँ। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वाटरमेलन मॉडल में मुझे एक स्कूल बस बनानी है, जिसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये तो अच्छी बात है। परेशानी वाली क्या बात है फिर? लेकिन उसकी पेंटिंग करना बहुत मुश्किल है। कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मैं विदेश से आते वक्त एक रोबोट लेकर आया हूँ। वो पेंटिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। उसे ले लो और तुम्हारा काम अच्छे से कर लो। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच यार। रामजी राजगोपाल को बताए अनुसार बस को वाटरमेलन का मॉडल देता है। बस दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव थी। निवास के दिए हुए रोबोट से पेंटिंग का काम अच्छे से जो होता है। राजगोपाल बस को देखकर बहुत खुश होता है और रामजी को 20 लाख रुपए देता है। वो पैसे लेकर रामजी जा रहा था कि रास्ते में कुछ चोर उन पैसों को लूट कर वहां से भाग जाते हैं।
तब रामजी पुलिस को यह बात बताता है। पुलिस रामजी से कहते हैं, देखिए रामजी, आप कह रहे हो कि 20 लाख किसी ने आपसे छीन लिए हैं। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? सर, मैं हर दिन उस रास्ते से आता जाता हूँ, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज ही ऐसे हुआ है। ठीक है, आपने कंप्लेंट लिखवा दी है ना, हम देख लेंगे। अब आप जाइए। ये सुनकर रामजी उदास होकर वहां से निकल जाता है। रामजी के जाने के बाद पुलिस एक दूसरे से बात करते हैं। एसआई कांस्टेबल से कहता है, कांस्टेबल, क्या यह रामजी सच कह रहा है या फिर झूठ? सर, उसका चेहरा देखने से तो ये लगता है कि वो सच कह रहा है। मेहनती इंसान लग रहा है बेचारा। ठीक है, अब तक शहर में जितने भी चोरी के केस में गिरफ्तार हुए हैं, उन सबको बुलाकर तहकीकात करो। कांस्टेबल वैसे ही करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। वो चोर कौन था ये मालूम ही नहीं होता। इधर बच्चे उस वाटरमेलन स्कूल बस में मजे करते हुए स्कूल आने और जाने लगे। कांस्टेबल रामजी के पास आकर कहता है, देखिए राम जी, आपकी बनाई हुई वाटरमेलन स्कूल बस बहुत ही अच्छी है। मेरी बेटी को आपकी बनाई हुई स्कूल बस बहुत अच्छी लगी। वैसे हमने हमारी सारी कोशिशें की है, पर आपके पैसों का कुछ पता नहीं चला। फिर भी हम उस चोर को नहीं छोड़ेंगे। हम उस चोर को ढूंढ कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर पुलिस वहां से चली जाती है। अगले दिन रामजी अपने दोस्त निवास को सारी बात बताता है। तुरंत निवास कहता है कि उसके रोबोट की मदद से चोरों को पकड़ा जा सकता है। अगले दिन रोबोट को यह पता चलता है कि चोर शहर छोड़कर जा रहे हैं। रोबोट उनके पीछे पड़ता है। रोबोट उन चोरों की खूब धुलाई करके उन पैसों को लाकर रामजी को देता है। उस दिन से रामजी रोबोट का इस्तेमाल करके खूब सारे पैसे कमाने लगता है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है।